सनातन के सेवा भाव के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने 251 गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह करवाया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 251 जोड़ों का आशीर्वाद दिया। इतने महान इंसान है यार, कहते हैं कि सीरियसली जो है ना गाइस, हमें सीरियसली नहीं पता था यार। हमें अभी हमने नाम इनका सोचा था, हमने कहा वैसे मतलब कोई होंगे मतलब जो काफी कुछ कर रहे हैं इस तरह, काफी लोगों की तरह ये भी होंगे। हाँ। लेकिन भाई कितना ये महान आदमी। गरीब कन्याओं का वो विवाह करवाने वाले हैं, जिनमें से 108 लड़कियां आदिवासी समाज की हैं। इसके अलावा कैंसर अस्पताल भी वो बनवाने जा रहे हैं। जोड़े की शादी, उनकी चांदी सोना, टीवी फ्रिज, खर्चा, खाना पीना, भाई करोड़ों का खर्चा लग गया। 4 साल से ये कर रहे हैं और लोगों को खाना पीना उनकी मदद करते हैं। हर भाव, भले ही महाराज जी उनके जैविक पिता नहीं है, लेकिन उनके धर्म पिता बनकर जो फर्ज उन्होंने निभाया है, निश्चित रूप से ये तस्वीर भारत को समृद्ध बनाने वाली मानव कल्याण की सबसे बड़ी तस्वीर है। गरीब लोगों की मदद करके उनकी शादियां कराना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम ही कोई नहीं है जो किसी गरीब की शादी कराना। भाई यार जबरदस्त यार, कैसी इनके पास जादू की विद्या छड़ी है, क्या है जादू की छड़ी, विद्या बोलो क्या बोलो, भगवान जी की कृपा बोलो क्या, यही हो सकता है, वही भगवान जी कृपा ही हो सकती है। मैं कहता हूँ कितनी तारीफ की जाए, कितनी तारीफ की जाए कम है। दुनिया के कोने कोने से इनकी वो क्या है, जय जयकार बिल्कुल वही ना, क्योंकि सारी बात है जब ऐसी चीज करेंगे तो लोग यार। जय हिंद दोस्तों सनातन समर्थक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को गरीब बच्चियों का विवाह करवाते हुए देखकर उन लोगों को जलन हो रही है जो कि सनातन धर्म को गालियां देते रहते हैं और हमेशा सनातन प्रेमी लोगों को टारगेट करते रहते हैं। इतने महान इंसान है यार, कहते हैं कि सीरियसली जो है ना गाइस, हमें सीरियसली नहीं पता था यार। हमें अभी हमने नाम इनका सोचा था, हमने कहा वैसे मतलब कोई होंगे मतलब जो काफी कुछ कर रहे हैं इस तरह, काफी लोगों की तरह ये भी होंगे। हाँ। लेकिन भाई कितना ये महान आदमी है। 10 लाख लोग आए हैं, लोगों की शादियां करवाई है, 125 जोड़े की शादी, उनकी चांदी सोना, टीवी फ्रिज, खर्चा, खाना पीना, भाई करोड़ों का खर्चा लग गया। 4 साल से ये कर रहे हैं और लोगों को खाना पीना उनकी मदद करते हैं। हर एक गरीब लोगों की मदद करके उनकी शादियां कराना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम ही कोई नहीं है जो किसी गरीब की शादी कराना। भाई और इस टाइम ये है जिसके माँ बाप ना हो ना, उसकी शादी तुम्हें पता है कितना बड़ा उसका सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि मतलब उसका शादी करवाना, किसी की शादी कराना। भाई वाकई में इतना पुण्य का काम है। 26 साल एज है इनकी, 26 साल एज है इनकी। 26 साल का यंग से लड़के यार, ये इतने बड़े मतलब वो वाकई इन्होंने ये जो काम किया इसमें इन्होंने जो विरोधी जो इनके खिलाफ बोल रहे होंगे उनके खिलाफ मुंह बंद कर दिया। यार ऐसे इंसान के बारे में कौन बोल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही यार। भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रही वाकई मुझे यार। अब दरअसल बीते दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में 256 गरीब युवक और युवतियों का धूमधाम से विवाह करवाया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बीते वर्ष भी इस प्रकार का विवाह सम्मेलन कार्यक्रम करवाया था और वह बीते कई वर्षों से इस प्रकार का विवाह सम्मेलन कार्यक्रम करवा रहे हैं, जहां पर वह अत्यंत गरीब और बेसहारा जोड़ों का धूमधाम से विवाह करवाते हैं और उन्हें उनके विवाह में अपनी तरफ से गृहस्थी का सभी सामान दहेज में देते हैं, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि हीरो की बाइक भी दी जाती है। और इस बार तो गुरुजी की तरफ से इन नवविवाहित जोड़ों को आटा चक्की और महिलाओं को खास करके सिलाई मशीन दी गई है, जिससे वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। इस विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी सम्मिलित थे, जो कि नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। हम आपको बताते चलें कि पिछले ही दिनों बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल का भी भूमि पूजन करवाया गया है और इस अस्पताल में गरीब लोगों को मुफ्त में कैंसर का इलाज मिलेगा। और इस अस्पताल की नींव रखने के लिए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आए थे और उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ मिलकर यह कार्य किया था।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा से जितना भी पैसा कमाते हैं तो वह उसे इसी प्रकार से धर्म के कार्यों में लगा देते हैं। और कई बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि उनका बहुत ही ज्यादा समर्थन करते हैं, जैसे कि रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी जी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इन गरीब बच्चियों का विवाह करवाने में और इस कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। हम इस वक्त बुंदेलखंड की धरती पर हैं और बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो खुद बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, कैसे हुआ ये? नहीं, लोग जानते हैं, पर बागेश्वर बाबा तो बालाजी का नाम है, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है और बागेश्वर धाम के नाम से तो बालाजी को ही जाना जा सकता है। और उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है। सन्यासी बाबा का तप है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, तो उनके चरणों की दया से ये सब हो पा रहा। नहीं, लेकिन हम लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानने के बाद यहाँ के बारे में ये इतना प्रताप कैसे बढ़ा, क्या इसकी महिमा है, क्या कहेंगे? चूँकि संत जहाँ भजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की महिमा का मंडन होता है। तो दादा गुरु जी ने बहुत तप किया, सन्यासी बाबा ने बहुत तप किया, तो जो कली काल में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। एक बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, जोने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। कैसे शुरुआत की है? तो 6ठम संस्करण है, 6ठी बार आप ऐसा कर रहे हैं, महाशिवरात्रि है, क्या इसके पीछे यही वजह है कि इस दिन को आपने चुना है? हमारी बहन के विवाह में जो हमने दिक्कतों का सामना किया, अवरोधों का सामना किया, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, तो मन को पीड़ा तो थी बचपन से ही। तो एक दृढ़ संकल्प था कि कभी भविष्य में हम इतने सामर्थ्य बन पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ कि जो हमारे जैसे बहुत लाखों भाई हैं उनकी आंखों में आंसू न रहे, उनकी बहन का घर बहुत प्रसन्नता भव्यता के साथ बसे, उनका घर बस जाए। तो उसी क्रांतिमय संकल्प के साथ बढ़ते रहे। फिर 1-2 बेटियों का किया, फिर प्रारंभ में 21 का किया, फिर 51 का हुआ, फिर 108 का हुआ, फिर 121 का हुआ, फिर 151 का हुआ। कितना शुभ दिन है, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी का दिन होता है ये, उसी दिन आप ये इतना बड़ा तप करने जा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के ध्येय से पूरे विश्व को एक नया संकेत देना है। वो सिर्फ स्पष्ट ये है कि हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं के चढ़ावे के द्वारा दिया जाने वाला दान पेटियों के रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। और इसमें मैं देख रहा था कि आदिवासी हैं, दलित हैं, और एक नया प्रयोग आपने किया है कि जो दलित हैं या शायद जितने भी दूल्हे हैं वो घोड़ी पर आएंगे, इसके पीछे क्या संदेश? हमारा बुंदेलखंड में अभी भी कई सामंतशाही विचारधारा के लोग हैं जो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते हैं। इस प्रकार की बातें हमें खबरों को जब आपकी पत्रकारों के द्वारा सुनने को मिलती हैं, जो बहुत मन को ठेस पहुंचाती है कि इस देश में सबको जीने का अधिकार है, भारत सबका है, भारत के पर सबका अधिकार है, उत्सव सबको मनाना चाहिए। उनमें जो भी रोकथाम करते हैं तो निश्चित रूप से मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो हमारा उद्देश्य है कि देश में विछड़ा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इस पर रोकथाम कैसे लगे, तो वो कर्तव्य करके ही, दिखा करके ही लग सकता